जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, कई बार हम अपने पास से भी सीख सकते हैं। हम जिंदगी में कई बार बहुत आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन हम पीछे वाली बातों से सीखते नहीं हैं, तो कई बार वो गलतियां बार बार दोहराने लगते हैं। ऐसे में अगर एक ही बार हम अपनी पुरानी बातों से सीख हासिल कर लें, तो हम महसूस करेंगे कि हमें पीछे मुड़कर फिर कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी रिश्तों की। रिश्तों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि घर के रिश्तों में ही प्रॉब्लम्स होती है। ऑफिसेज़ में जहाँ पे हम काम करते हैं, तकरीबन 12 से 13 घंटे हम अपनी ऑफिस में बिताते हैं। ऐसे जगहों पर भी कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर के भी माहौल जैसा होना चाहिए वैसा रह नहीं पाता। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे वातावरण को बदलने के लिए आजकल की जो एसोसिएशंस है, जो ऑफिसेज है, उन्होंने बहुत सारे क्रिएटिव तरीके भी अपनाए हैं कि किस तरह से उनके जो मेंबर्स हैं उनके लिए गेमिंग जोन भी बनाया जाता है, उनके लिए कैफेटेरियाज बनाए जाते हैं ताकि उनकी क्रिएटिविटी भी और ज़्यादा बढ़ती रहे। ये किस हद तक फायदेमंद है, अगर आप हमें बता सके। एक ऑफिस में जो लोग आते हैं वो अलग-अलग माहौल से आते हैं, जी। और अगर हम माहौल की बात करें तो वो इमीडिएट माहौल ही नहीं है। यानी वो किस बैकग्राउंड के हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, सिर्फ यही नहीं है। वो बचपन में कहाँ पैदा हुए, किस तरह के समाज में रहे, किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके बाकी लोगों के साथ रिश्तों में क्या एक्सपीरियंसेस रहे, उन सब को लेके अब वो इकट्ठे ऑफिस में आते हैं। ट्रू। इन चीज़ों के बारे में बात नहीं चलती क्योंकि वो सही जगह नहीं है बात करने की। बात चलती है कि काम कैसे करें, लेकिन काम करने में क्षमताएं किसकी कितनी हैं, प्रॉब्लम्स किसकी कितनी हैं, अगर इसको ध्यान में नहीं लेंगे तो फिर हम मशीन्स के द्वारा काम करवा रहे हैं, व्यक्तियों के द्वारा नहीं। करेक्ट। मान लीजिए कोई अपने घर में किसी वृद्ध व्यक्ति को रोज छोड़ के आता, या मान लीजिए किसी का बच्चा बहुत बीमार है, या मान लीजिए कोई ऐसी जगह से आया है जहाँ पे कि बहुत जल्द ही उसकी शादी होने वाली है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति उस जगह से आया है जहाँ से कि उसको बहुत तिरस्कार सहना पड़ा हो। तो अब जब वो ऑफिस में आएगा वो यही सोच साथ में लेके आएगा। ट्रू। मन में क्या चल रहा है हमें दिखता नहीं है, लेकिन काम में वो इंटरफेयर करता है, ये सच्चाई है। ट्रू। तो अगर हम व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से, इंसिडेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है उसमें ये बात उठती है कि सिर्फ बीमारी का ना होना ही हेल्थ नहीं है, लेकिन सकारात्मक रूप से हम स्वस्थ हों, इसके लिए उस व्यक्ति को मन के अंदर, शरीर में, दूसरों के साथ संबंध में, और अपने अंदर अपने और ऊपर वाले के साथ संबंध में, यानी आध्यात्मिक जी। उसमें सशक्त होना, सक्षम होना जरूरी है, और वही हेल्थ है। ओके। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इन सब डायमेंशंस को, द डायमेंशन ऑफ वेलबीइंग, अंदर से खुशी महसूस होना, अंदर से आनंद आना, अंदर से शांति महसूस होना, अंदर से क्रिएटिविटी महसूस होना, अपने अंदर सम्मान का होना,
अपने अंदर गुणों को धारण करना जी। और एंड ऑफ द डे ये महसूस करना कि मैंने अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उसके लिए कुछ ना कुछ नया किया है, तो वो व्यक्ति रोज स्वस्थ रह सकता। उस स्वस्थता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति में वो हर लेवल पे स्वास्थ्य को लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो भी करती हैं, मैं तो कहूँगा उनका फर्ज है, क्योंकि अगर वो किसी व्यक्ति से काम ले रहे हैं तो उसको वापस खुशी देना भी पैसे के साथ साथ उनका फर्ज है। बिल्कुल। बड़े इनोवेटिव तरीके आजकल अपनाए जा रहे हैं, खास तौर पे इसलिए कि अच्छे काम करने वालों की कमी है। काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे काम करें और जो अपने रूप से दे पाएं, मोटिवेटेड हों अपने काम को आगे बढ़ाने में, क्रिएटिविटी लाने में, नई तरह से चीज़ों को करने वाले में, तो उनको रिटेन करना कई बार ऑफिसेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि हर कोई ऐसे व्यक्ति को चाहता है। तो उसके लिए कई बार फिजिकल रूप से जैसे कि जिम है या ट्रेनिंग एरिया है, उनकी शुरुआत हो जाती है, या कभी कभार इकट्ठे पिकनिक, जहाँ पे सब लोग इकट्ठे जाते हैं और कई बार सिर्फ इकट्ठे काम करने वाले नहीं, उनके परिवार भी साथ में जाते हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है। फ्लेक्सी टाइमिंग्स की बात हो जाती है कि वो अगर चाहें तो अगर ट्रैफिक बहुत है तो वो जल्दी घर से चलें और जल्दी घर वापस चले जाएं, और अलग अलग शिफ्टों में, एक में या दो में आगे पीछे उसको किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, इसलिए भी कि उस व्यक्ति की शक्तियों को बढ़ाना है, करेक्ट। उसके तनावों को कम करना है। तनावों के कई कारण जो कि आमतौर पे देखने में आते हैं कि आपसी संबंध खराब हैं, या वो अपनी बात को किसी को कह नहीं पाते, या जो वो कर रहे हैं उन्हें वो पसंद नहीं है, या बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोड है, बिल्कुल। या बीच में उनको ब्रेक नहीं मिलता, या वो अपने को या अपने काम को पसंद नहीं करते, या दूसरों के साथ संबंधों में जो दिक्कतें हैं, या उनके टाइम के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है, या उनके ऊपर डेडलाइंस का प्रेशर है। तो ये सब जो कारण होते हैं मोटे मोटे तनाव के, या जो उसकी आकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है लेकिन काम उसे वो पूरा नहीं कर पा रहा, या उसे अपने अंदर में सक्षमता नहीं महसूस होती, तो इन सब को पहचान कर और इन सब में अपने एम्प्लॉय की मदद करना, ये ऑर्गेनाइजेशंस आज के समय में सोच रही हैं, और उसमें रिश्तों का सही होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशंस बीच बीच में फोर्स्ड लीव जिसको कहा जाता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आप 7 दिन काम करना चाहें तो मान्य नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। ट्रू। या बीच में कुछ समय के लिए सारा दिन में आपको फोर्स्ड ब्रेक, चाहे आधे आधे घंटे का 2 बार, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस 5-5 मिनट के लिए दिन में 3 या 4 बार लोगों को ब्रेक देते हैं। बिल्कुल। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे म्यूजिक लगा देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एक टाइम होता है जहाँ पे कि आप आके बॉस के साथ या दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। हर किसी की समानता, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में सबसे कम लेवल पर है, तब भी उसे पूरी इज्जत दे के बात करना, या डिसीजंस में उसकी बात को सुनना, करेक्ट। तो उसे भी अपनापन उस जगह पे महसूस होता है। ये आपने एकदम सही कहा कि अगर कम पोस्ट पे कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है तो वो अपने बारे में ही सोचता है, या कोई भी, अगर आप किसी भी पोस्ट की बात करें, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी इम्पोर्टेंस को ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ना कि सामने वाले व्यक्ति की भी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए सिर्फ हमारा काम इम्पोर्टेंट है, मुझे बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती है, क्योंकि फिर आप आइसोलेटेड फील करने लगते हैं, क्योंकि आप थोड़े समय के लिए तो नहीं रहते ऑफिस, 12-12 घंटे आप 13-13 घंटे ऑफिसेज में रहते हैं। तो वहाँ पे फैमिली का वातावरण बनाने के लिए कहीं न कहीं हमें दूसरे लोगों को भी उतनी ही तवज्जो देने की ज़रूरत है जितना हम खुद को देते हैं। और साथ ही साथ अगर हम किसी भी काम को देखें तो कड़ी होती है। उस कड़ी में जो व्यक्ति सिर्फ पानी पिला रहा है और जो व्यक्ति एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, दोनों इम्पोर्टेंट है। ट्रू। सफाई अगर किसी जगह पे एक दिन नहीं होगी, सारे हड़ताल पे चले जाएंगे। हॉस्पिटल्स में ये कई बार एक्सपीरियंस होता है कि अगर डॉक्टर्स थोड़ा सा ना भी आए
तो चल जाता है, लेकिन जो सफाई करने वाले हैं वो नहीं आते हैं तो पूरा हॉस्पिटल नहीं चल पाता। बिल्कुल। तो एक्चुअली कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जिस रूप में उस काम को लिया जाता है और जिस रूप में उसे इज्जत दी जाती है वो उस काम को बड़ा बना देता है। ये समझ के चलें कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो एक कड़ी है, कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, और वो दूसरी कड़ियों के साथ में मिलकर ही कंप्लीट बनाएगा। बिल्कुल। कई बार हम जब जिक्सॉ पजल्स में देखते हैं ना, तो उसमें एक अगर छोटा सा पीस भी मिसिंग है तो कंप्लीट पिक्चर नहीं बनती है। सो ट्रू। तो उसके लिए फिर हर किसी व्यक्ति को ये समझ के कि मेरा काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं इसमें ना फंस जाऊं, क्योंकि इन आइसोलेशन मेरा काम कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा, कोई मीनिंग नहीं बना रहा। तो दूसरे की क्या मुश्किलें हैं, किस प्रकार से उसकी मुश्किलों को कम कर सकें, अगर ये देख के चलेंगे, और ये सिर्फ अपने जूनियर्स के साथ नहीं, लेकिन जो दूसरे एलाइड डिपार्टमेंट्स होते हैं कई बार उनके साथ भी। तो इसीलिए कुछ ऑफिसेज में कल्चर होता है कि एटलीस्ट वंस अ वीक वो इकट्ठे बैठ के एक मीटिंग करते हैं, जिसमें हर कोई व्यक्ति चाहे तो बोल सकता है, कठिनाई बता सकता है, इम्प्रूवमेंट की सजेशन दे सकता है, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट सारी ऑर्गेनाइजेशन की जा सकती है, इसके बारे में सलाह दे सकता है। या अगर लगे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है या बर्नआउट से जिसे हम कहते हैं, जी। बर्नआउट का मतलब ये है कि आप अपने काम को करने में सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी मानसिक और भावनात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हैं। ओके। और वो जैसे रस्सी जल जाती है, इट एक्चुअली इज फ्रॉम द सेम वर्ड बर्नआउट। ओके। और उसकी वजह से वो व्यक्ति शारीरिक रूप से तो आ रहा है लेकिन मानसिक रूप से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन ये भी देखा गया है कि उसको रिप्लेस करने की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। तो ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि बर्नआउट ना हो, और उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है जी। अपने एम्प्लॉयज की तरफ, जो कि एक परिवार का हिस्सा है, कि उनको उस स्थिति तक ना पहुंचने दे। तो अभी कुछ शारीरिक रूप से जैसे उनको इंसेंटिव्स देना, या अगर परिवार में कोई उनके बीमार है उसको भी एक्सटेंड करना सर्विसेज, एम्प्लॉयज असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें कि ट्रेनिंग जो है उनको दें ताकि वो अच्छी तरह से अपने काम को सक्षम तरीके से कर सकें। रेगुलर उनको इस तरह से जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनमें सक्षम कराना। कुछ लोगों को अगर मान लीजिए कोई कारण है और वो घर से उस समय में काम करना चाहते हैं, कई बार पेरेंट्स जो हैं जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो वो ऑफिस में नहीं आ सकते, तो उनको छुट्टी देने की बजाय अगर आप कहें कि आप घर से ही अपने काम को पूरा करके, और आज के समय में जब टेक्नोलॉजी है तो काफ़ी काम ऐसे हैं जो कि वहाँ से हो सकते हैं, बिल्कुल। तो उनको उस चीज़ में मदद करना, प्लस उनकी सेल्फ ग्रोथ को बेटर करना। उसके लिए कई बार ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ब्रह्मा कुमारीज है, वो उसमें मदद कर सकती है कि किस तरह से अपने मन को हम सुचारित रूप से चला सकते हैं, उसे शांत कर सकते हैं, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि इसी उम्र में 25 से 40 की उम्र में आमतौर पे अगर ये सब चीज़ें ना हो तो फिर शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां, जो व्यक्ति एक ही जगह पे ज़्यादा देर बैठे रहते हैं उनका वेट बढ़ सकता है, उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर वो लगातार खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी उनका वज़न बढ़ सकता है। अगर कंप्यूटर पे लोग ज़्यादा देर काम कर रहे हैं तो एक चीज़ होती है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, यहाँ के मसल्स में, टेंडन्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या आँखों में मुश्किल हो सकती है, रेज़ ज़्यादा होने की वजह से उनको मुश्किल हो सकती है। तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना, बिल्कुल, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट है, और ज़रूरी हिस्सा है उस व्यक्ति का पूरी तरह से ख्याल भी रखना और प्रोडक्टिविटी के साथ इस चीज़ का लिंक भी होना। जी, डॉक्टर साहब, ऑफिसेज़ में ये भी देखा गया है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ऐसे में कोप अप करना भी मुश्किल हो जाता है। आज अगर हम देखें तो रिप्लेसेबल है, कोई भी जॉब रिप्लेसेबल है। आप
थोड़ा सा भी अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको रिप्लेस करने के लिए 10 और लोग बैठे हैं। ऐसे में अपने आप को सदा सही तरीके का आप कार्य कर पा रहे हैं, आप 100% दे पा रहे हैं, ये हर वक़्त कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कभी भी थोड़ा-सा भी लीवरेज लिया जाएगा तो शायद ये डर रहता है कि मुझे रिप्लेस ना कर दिया जाए। तो ये इस सिचुएशन में अपने आप को सदा सतर्क रखें, ये कैसे पॉसिबल है? वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। और अगर हमेशा आप ये देख रहे हैं कि मेरे पीछे कौन खड़ा है और वो मुझे कब धक्का दे के गिरा देगा और कब मैं यहाँ से इस गेम से बाहर हो जाऊँगा, हुँ, तो आप काम नहीं कर पाएँगे। और एक्चुअली ऑर्गेनाइज़ेशंस अब इस चीज़ को समझती हैं, अब समझ रही हैं कि हर व्यक्ति रिप्लेसेबल नहीं है और कोई व्यक्ति भी इन कारणों से रिप्लेस नहीं होना चाहिए। ट्रू। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है या जॉब में और उसमें पूरा फिट नहीं है, तो एक अलग बात है। लेकिन यूज़ एंड थ्रो वाली बात मनुष्यों के साथ नहीं हो सकती है। हुँ, और होनी भी इसलिए नहीं चाहिए, अगर आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी देखें, तो आपने जिस व्यक्ति को ट्रेन किया है, उस व्यक्ति की ट्रेनिंग आपको हमेशा काम आएगी ट्रू। और वो दूसरों को भी करेगा। और अगर एक माहौल होगा सिक्योरिटी का, ओवर सिक्योरिटी का नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं, कि कोई काम ही नहीं कर रहा और फिर भी उसके बाद वो बैठा हुआ है। लेकिन अगर वो काम बेसिक डिलीवर कर रहा है और कुछ समय बाद आप सोचते हैं कि उसको रिप्लेस कर दें, तो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चल सकती। ट्रू। तो उस व्यक्ति को ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना भी ज़रूरी हो जाता है। और इसी के लिए एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम जो हैं, उनका मीनिंग ही ये है कि उस व्यक्ति की बेसिक मदद, चाहे शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है या उसकी जॉब सिक्योरिटी है, वो बरकरार रहे, हर लेवल के ऊपर। और जो ऑर्गेनाइजेशंस इस समय विश्व में बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, उनके जो बेसिक एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। ट्रू। बाकी जो काम और बढ़ रहे हैं, उनमें चाहे थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, फास्ट चेंजिंग लोग भी हैं, फास्ट चेंजिंग जॉब्स भी हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ टिके रहना लंबे समय तक और उसे धीरे-धीरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परिवार बना लेना। हुँ, हुँ, देखिए, परिवार में तो हम रिप्लेसेबल की बात नहीं करते ना, बिल्कुल। कि आज पापा जो हैं वो अच्छे नहीं दिखते हैं तो चलो उन्हें रिप्लेस कर रिप्लेस देते कर हैं, दें, बिल्कुल। या बच्चे जो हैं वो शरारत कर रहे हैं तो उनको रिप्लेस कर दें। तो ऑर्गेनाइजेशंस का भी ये मोटो नहीं होना चाहिए और काफ़ी हद तक जहाँ पॉसिबल हो उनकी मदद करके उनकी क्षमता को बढ़ाएँ। डॉक्टर साहब कुछ सवाल है हमारी ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं? ज़रूर। मेरा नाम गर्वित देसाई है। मेरा जेडी वर्गो इमिटेशन ज्वेलरी बनाने का बिजनेस है। मेरे पास करीबन 40 जितने वर्कर्स हैं। जो एम्प्लॉई को मैं पगार ज़्यादा बढ़ा देना करता हूँ, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँ कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छा काम करें। मेरा नाम नूतन सावंत है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और मैं मुंबई से हूँ। एक्चुअली मेरा बॉस जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, कान का कच्चा है। वो किसी भी बात, कोई दूसरा कोई भी कुछ भी बोलता है तो विश्वास कर लेता है और मुझ पे बहुत गुस्सा करता रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन में वो सब तरह की चीज़ें दे रहे हैं, सारी सुख-सुविधाएँ दी जा रही हैं इस ऑफ़िस में। वहाँ पे लोगों को सही तरीके का पे भी दिया जा रहा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी लोग 100% नहीं देते अपना, काम से जी चुराते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? और दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनके जो बॉस हैं, ये बहुत ज़्यादा कान के कच्चे हैं। तो किसी ने आकर के थोड़ी-सी चुगली कर दी, तो फिर मुझे डाँट पड़ती है। अगर किसी ने जाकर के मेरी बुराई कर दी, तो भी उन्हें डाँट पड़ती है। तो बेसिकली जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, वो कहीं न कहीं मिसिंग है। ऐसे में दोनों ही सिचुएशंस हैं, दोनों ही ऑफ़िस की बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जिनका सॉल्यूशन आज हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, दोनों जो सिचुएशंस आपने कही, अ, अगर आप देखें तो ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, जो उस स्थिति से गुज़र रहा है और जो वो स्थिति क्रिएट कर रहा है। हुँ, हुँ। और वहाँ पे लोगों की जो पर्सनैलिटी है, बैकग्राउंड है या पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, वो आ जाते हैं। और वहाँ पे हर किसी, अगर कोई व्यक्ति बहुत
कंपनी का बॉस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत मैच्योर्ड हो, क्योंकि वो भी अपने घर से या अपने परिवार से या अपने बचपन से या अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहा है कंपेयर टू समबडी हु इज मच लोअर डाउन। जो कान के कच्चे हैं पहले उनके बारे में बात कर लें। जी। देखिए, कान के कच्चे का मतलब यही है कि किसी ने आके उनको एक बात एक रूप से कही और शायद इस रूप में कही जिसमें कि उनको लगा कि पर्सनली उनको हर्ट किया गया है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत है। तो अगर ये रूप में देखें तो उनका कुछ देर के लिए परेशान होना या गुस्से में आना ज़्यादातर लोगों में ऐसा होगा ही। ज़्यादातर लोगों को आप बहुत बैलेंस्ड और हर किसी को बुला के और एक जज बन के और दोनों साइड के व्यूज सुन के फिर वो वर्डिक्ट देंगे, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में जैसे इनमें कम होता है। कम। वहाँ पे अपनी बात को बिना गुस्से में आए कह पाना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। यूजुअली क्या होता है कि जब कोई आपको बुलाता है तो आप इतना हर्ट महसूस करते हो क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने बॉस से कुछ और हैं। करेक्ट। और या इतना गुस्से में महसूस करते हैं कि सो एंड सो ने मेरे बारे में ऐसा कहा ही क्यों। और ख़ास तौर पे अगर वो आपका कोई फ्रेंड है जिसने कहा तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। और उस समय में जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है ये बात ख़त्म हो जाती है। आपकी हर्ट और आपका गुस्सा ओवरटेक कर लेता है। ट्रू। तो वहाँ पे पहले तो बात को सुन लिया जाए पूरी तरह से, और जब बॉस अपनी बात को कह देंगे तो आधी बात तो उनके मन की भड़ास जो है वो निकल चुकी होगी। और फिर उसको बिना रिएक्ट किए हुए अगर आप सत्य जो है चीज़ें वो पॉइंट्स रख दें और कह दें कि मैं हर्ट नहीं महसूस कर रही हूँ, लेकिन हाँ आई एक्सपेक्टेड कि आप मुझसे भी पूछ लें और उसके बाद डिसीजन ले लें। ट्रू। तो आपने उनको थ्रेटन नहीं किया। अगर आप कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने उसकी बात क्यों सुनी वगैरह वगैरह, तो इट इज़ यू वर्सेस दैट पर्सन। ट्रू। और आप कहीं ना कहीं जो उनके साथ बॉस के साथ रिश्ता है उसको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये ज़रूर बता दें कि आप सरप्राइज्ड हैं कि ऐसी बात हुई और सच ये नहीं है, और उतना कह के वहाँ पे छोड़ दें, तो उस चीज़ के बारे में बॉस को सोचना ज़रूरी हो जाएगा, उसके लिए वो मजबूर हो जाएंगे। ट्रू। लेकिन अगर ये सीरीज हो रही है तो किसी दिन अकेले बैठ के, ज़्यादा लोगों के सामने नहीं, लोगों को बुला के नहीं, लोगों को कह के नहीं, अगर अकेले बैठ के उनसे कहें कि अगर मैं आपको पूरी तरह से ट्रस्टेड नहीं हूँ या आप मेरे में कोई कमियां पा रहे हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली बोल दिया करें। किसी और के थ्रू अगर ये बात आती है तो शायद आपको भी वो सही रूप में नहीं आती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे अपनी स्थिति को बनाए रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल। जिसको कि हम आमतौर पे भूल जाते हैं। भूल जाते हैं और इस चीज़ को खो देते हैं। जो महसूस कर रहे हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोग नहीं काम कर रहे हैं, देखिए कई बार कुछ जगहों का माहौल ख़राब हो जाता है। जो पुराने लोग होते हैं वो ऐसा इम्प्रेशन देते हैं कि यहाँ तो सब कुछ चल जाएगा या यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है, बस खुश रखो, काम नहीं भी होता है डजंट मैटर। तो शायद इनटेक लेवल पर ही जब कोई व्यक्ति आता है उसे आप उस समय में जो कंपनी का विजन है, जो मिशन है, जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह से आप चाहते हैं और उसमें आप उनकी कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। करेक्ट। यूजुअली माहौल को बनाने में जो कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में बात नहीं होती, सिर्फ टारगेट्स की बात होती है, सिर्फ आप क्या डिलीवर कर सकते हैं उसकी बात होती है। लेकिन किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो कर सकती है इसकी बात नहीं होती। और अगर वो बात शुरू में ही हो जाए, फर्स्ट इंटरव्यू में हो जाए, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। बिल्कुल। और अगर उन्होंने कोई सजेशन दी है तो वो उसको खुद भी पूरा करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। प्लस कई बार पीरियोडिकली इन चीज़ों के बारे में सबके साथ मिलके अगर बात हो और उसमें एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को पॉइंट आउट ना किया जाए ओके। कि आप नहीं कर रहे हैं और स्पेशली लोगों के सामने ना कहा जाए,
तो फिर सबको ये लगता है कि हाँ, माहौल ठीक नहीं है और उनको बाकी पर्क्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है एज़ पर द मार्केट रेट, और अगर वो नहीं करेंगे और कंपनी आगे नहीं चलेगी तो उनको भी नुकसान होगा। और वहाँ पे कुछ देर के बाद ये कह देना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगी और सबका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो शायद हमें होल्ड बैक करना पड़े, चाहे पर्क्स हैं, चाहे और चीज़ें हैं। और वहाँ पे फिर लोग ज़रूर कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। और अगर मान लीजिए एक आधा कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को भी खराब कर रहा है, तो उसे कई बार स्टर्न वार्निंग देकर लॉफुली डील करके, और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो उसका एग्जाम्पल दूसरों के लिए सेट करना वो भी ज़रूरी हो जाता है। उनको कह दिया जा सकता है कि अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे तो शायद हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है ये एपिसोड। कहीं न कहीं हमने ये जानने की कोशिश की कि ऑफ़िसेज़ में कौन-सी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से पूरा वातावरण ख़राब हो जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कितनी ऑर्गनाइज़ेशंस जिनमें थोड़ी-सी बदलाव की ज़रूरत है, ऑटोमैटिकली पूरा जो एक डिसिप्लिन है, वो क्रिएट हो जाएगा और एक ब्यूटीफुल एम्बियंस क्रिएट हो जाएगा ऑफ़िस के अंदर। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। माय प्लेज़र। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने बहुत सारे खूबसूरत तरीके जाने कि किस तरह से ऑफिस के वातावरण को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो बॉस हो या फिर जस्ट एक क्लर्क हो, हर इंसान का अपना एक महत्व है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको किसी और व्यक्ति से रिप्लेस कर दिया जाएगा। हमको ये भी जानने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। अगर हम दूसरों के रोल को भी इम्पोर्टेंट समझेंगे, तो लोग भी हमें इम्पोर्टेंट समझेंगे। ये हमेशा एक टू वे प्रोसेस होता है। तो अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है, तो सबसे पहले तो आप अपने कार्य का 100% दें और महसूस करें कि आपके आस-पास जो भी है, जैसा भी है, वो सब कुछ अच्छा है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।